उनके समूह को कहते हैं सौर मंडल। सौर मंडल। अब सौर मंडल में सभी आप लोग जानते हो कौन कौन से ग्रह होते हैं हमारे? 8। कितने होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह। ये सूर्य है। सूर्य को हम कहते हैं एक बड़ा तारा हो गया सूर्य, और सौर मंडल के सबसे बीचों बीच में उपस्थित होता है सूर्य। सूर्य के बाद ये मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, पृथ्वी, अर्थ, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरोर, नेपट्यून, वरुण। इस तरह से ये 8 ग्रह हो गए जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बने हुए होते हैं और परिक्रमा लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। अब आ जाते हैं इसमें से सबसे बड़ा ग्रह आपको दिखाई दे रहा होगा जुपिटर, यानी कि बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह होता है, बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह आपको ये दिखाई दे रहा होगा मरकरी यानी कि बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह होता है। सबसे निकट का भी ग्रह बुध कहा जाएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर पे सूर्य के बाद ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इसको चक्कर लगाने में बहुत ही कम समय लगता है, यानी बहुत कम टाइम में ये चक्कर लगा लेगा, केवल 88 दिन में। ठीक, अगला आता है आपका सबसे ठंडा ग्रह। अब जो सबसे दूर होगा वो सबसे ठंडा होगा, है ना? वरुण। अरुण वरुण ये सबसे दूर के ग्रह पड़ जाते हैं, तो अरुण वाला ग्रह सबसे ठंडा होता है। ठीक है, यूरेनस कह सकते हैं इसे। सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले सब ग्रह होते हैं। और नेक्स्ट है चमकीला ग्रह। चमकीला ग्रह जो होता है ये वाला वीनस। वीनस शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा गया है। ये पृथ्वी के आकार में, व्यास में पृथ्वी जैसा होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कह देते हैं, जुड़वा बहन वीनस को। हाँ, और ये चमकीला ग्रह भी यही होता है। तो शुक्र आपका सबसे चमकीला ग्रह हो गया। हाँ, पृथ्वी की परिक्रमा कौन लगाते हैं? उपग्रह। कौन लगाते हैं? उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं। ठीक, सबसे गर्म ग्रह आपका मरकरी एंड वीनस में से वीनस सबसे चमकीला भी होता है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह शुक्र कहा जाएगा। सबसे गर्म ग्रह। हाँ, नेक्स्ट ग्रहों की गति। ग्रहों की गति की खोज की थी केपलर ने। किसने की थी? केपलर ने ग्रहों की गति की खोज। ये आपका सोलर सिस्टम होता है। इसमें से जो सैटर्न शनि होता है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह होता है। अब जो सबसे बड़ा होगा और दूर होगा उसको और ज्यादा टाइम लगेगा चक्कर लगाने में, इसको सबसे कम समय लगता है। पृथ्वी हमारा कितने दिन में चक्कर पूरा करती है? 365 दिन। 65 दिन में पूरा चक्कर कर पाती है। ठीक है, और 6 घंटे एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं उसको। ठीक, इस तरह से ये हमने सोलर सिस्टम के बारे में आपकी थोड़ी सी जानकारी हो गई। इसके साथ साथ आप और भी जानकारी ले सकते हैं कि मंगल ग्रह होता है वो कैसा होता है। मंगल ग्रह आपको कैसा दिखाई दे रहा है? रेड कलर का। तो रेड कलर का ग्रह होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहेंगे। ठीक है, और बृहस्पति जैसे कि पीले रंग का है बृहस्पति, तो इसको कहते हैं पीला ग्रह। कौन सा ग्रह कहेंगे? पीला ग्रह। ठीक, और जो हरा ग्रह होता है उसे हरा ग्रह जो होगा, अरुण वाले को हरा ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पे मीथेन गैस की अधिकता होती है, इस वजह से इसे हरा ग्रह कह देते हैं। ठीक, ये हमारी पृथ्वी जो होती है वो नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस पे 71% पानी है, इस वजह से पृथ्वी हमारी नीले और हरे रंग की कुछ भाग दिखाई देगा, है ना? हाँ, 29% जमीन हो गई, इसलिए